जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लीजिए। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज। फिर समझ लीजिए, केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको केवल बैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। पर शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से, मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में। एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको 1000 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने 1000 कर लिए एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। उसी तरह हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं,
चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहे हैं। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले। तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए और सुखाकर जिस व्यक्ति को पत्थरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पत्थरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना वो कुछ भी चीज साधारण नहीं है भाई। हो मेरे शिव को जो जो चढ़ता है, जल हो, पंचामृत हो, घी हो, शहद हो, महाराज चाहे बेलपत्री हो, चाहे धतूरा हो, बाबा को जो चीज, चाहे भस्म हो, बाबा को जो चढ़ रहा है वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके ऊपर जो चढ़ा वो करोड़ों का हो गया। भले वो भस्म शमशान की, वो भी करोड़ों की। काशी में, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में शमशान की भस्म बाबा पे चढ़ती है और वही थैली में पैक होकर लाखों की बिकती है और लोग उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। और तुम कहीं मुर्दे को जलाने जाओ और वहां से आकर पत्नी पहले से गर्म पानी रख देती, बाहर नहाओ। पत्नी पहले ही कह देती चलो बाहर स्नान करो, तो क्या क्यों? अरे तुम मुर्दा जला कर आ रहे हो, शमशान से आ रहे हो, जाओ जरा स्नान करिए। कितना सुंदर चरित्र कहता है महाराज जी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। देखना प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए। पर शमशान से आने बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापस प्राप्त कर लेता है। जरा विचार करिए, जरा कितना कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। अब एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि शमशान का धुआं लगा तो पुण्य गया। आपने जो व्रत करा, एकादशी का उद्यापन करा, 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करा, बेबहू लक्ष्मी का व्रत करा, उद्यापन करा, चतुर्थी का उद्यापन करा, जो जो उद्यापन माताएं पुरुष वर्ग जो करता है, और शमशान का मात्र धुआं लगते ही हमारे सारे पुण्य एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पर वो पुण्य को 1000 गुना वापस प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि शमशान से जब आए, आकर स्नान कर कर तुलसी के क्यारे की मिट्टी का तिलक लगा लें, बस फिर वो पुण्य 1000 गुना प्राप्त वापिस हो जाता है, 1000 गुना होकर वापिस प्राप्त हो। वो वापिस समय मिल गया। तो मेरे बाबा पर जो चढ़ रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को जो समर्पित हो रहा है, वो कुछ साधारण नहीं मान। और बाबा को चढ़ा भी ऐसा, शहद चढ़ा तो मधुमक्खी का झूठा था, दही चढ़ा वो भी झूठा था, दूध चढ़ा वो बछड़ों का झूठा था, जल चढ़ा वो मछली का झूठा था, फूल चढ़ा वो भंवरों का झूठा था।